आने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नहीं है आप सर अरे भाई साहब यहाँ पर जो क्या है हो रहा है सर, क्या हो रहा है? नशीली यार समझ में नहीं आ रही है आपको चेक करवे के लाने भैया ने इसे कही के देखो भाई साहब की जेब में देखो जो गांजे की पुड़िया रखें जी, तो गांजे की पुड़िया अंदर लेके मना है, गांजे की पुड़िया लेके अंदर नहीं जा सका। देखो जो रखे पुड़िया गांजे की, क्या है सर ये? ई के लाने क्या है? भाई साहब। जब गांजो है तो जब महाकाल के भक्त हैं हम, तुमने जैसे अभी बोली थी तो कि हम भगत आदमी हैं, तो हम जगत नहीं है, हम भी भगत हैं, लेकिन हम महाकाल के भक्त हैं तो हमारी ड्यूटी है। अब जे कह रहा है कि फेंक दो, हम कैसे? उम्र का है इनकी उम्र देखो आप, इनकी उम्र 20 साल है, लग रहा है जैसे 30 साल की हो गए हो। का है गाल बैठ गए, देखो मौके से कई लगाओ भुंजो इसे लगाओ कि दिन भर गांजे में मत से कई शंकर जी को प्रसाद है। और देखो तो 40 साल के जो 50 साल के बुजुर्ग हैं भी लग रहा है इनसे भी जंड फंड का है। नशा को छुए तो नहीं है, और ये क्या नशा अच्छी चीज़ है? नशा अच्छी चीज़ नहीं है भैया, समझो आप लोग, नशा बहुत बड़ी चीज़ है। साथी नमस्कार, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। तो देखिए ये आश्रम का मेन गेट है, और यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं, और इस मेन गेट के बाद जो है हम आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आश्रम में किस तरह से भंडारा चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ भाई भी खड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चर्चाएँ चल रही हैं, आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, हम यहाँ पर आपको सारी चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नहीं है आप सर अरे भाई साहब यहाँ पर जो क्या है हो रहा है सर, क्या हो रहा है? नशीली यार समझ में नहीं आ रही यार, क्या बात है बताइए। हम 50 जनों ने रोक ला क्या यार। नाम है आपका सर? मनीराम। मनीराम जी, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है? हम तो ऐसे आए, ऊपर देखो संत रामपाल जी महाराज बोर्ड पे। अच्छा थोड़ा तेज बोलिए आप। संत रामपाल जी महाराज बोर्ड पे लिखो तो हमारे गांव में चिट्ठी बढ़ रही थी कि निमंत्रण है। हमें तो ऐसे निकले, हमने कही चलो ठीक है यार आज देख लें इनके तो जाके, कम से कम तो 50 जनों ने रोक लाओ। अच्छा तो क्या बोल रहे हैं सर, आप इनसे क्या बोल रहे हैं? सर हमारे जो है संत रामपाल जी महाराज के नियम है कि आपको जो है ना आश्रमों में किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों का, देखो भक्तों के लिए नियम तो ये है कि भाई आपको नशीला पदार्थ छूना भी नहीं है, लेकिन आश्रम में जो है ना किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ कोई आप यहाँ पर चेक करते हैं, जो भी भाई आता है आश्रम के अंदर उसको आप चेक करते हैं? हाँ, कोई भी अराजक तत्व ना आ पाए, इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई साहब गर्म हो रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई नशीला पदार्थ है तो धार्मिक स्थल है, आप यहाँ हमका भगत नहीं। तो भगत है तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं क्या? नहीं, हमसे उनके शिष्य नहीं है, उनके भगत नहीं है, तो का मतलब हम भगत ने कहा है? भगत हो आप एक काम करो, थोड़ी साइड में आ जाओ, अपन बतिया ले रहे बैठ गए, ये तो भीड़ भाड़ लग रही है, ठीक है भीड़ भाड़ लग रही है, हम आपको समझा रहे का है कि क्या हम रोक रहे हैं, का उसे नुकसान है। साइड में बैठ के बात बैठ के बात। तो दर्शकों यहाँ पर कुछ जो है बातचीत चल रही थी, तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ मैटर है। तो हम सर से पहले शुरुआत करते हैं कि क्या मैटर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या मैटर है, थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया है। निमंत्रण संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरे विश्व को है, लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का वर्जित किया जाता है। वही हम प्रार्थना करके चेकिंग करते हैं कि सर अगर आप कोई भी नशीला पदार्थ रखे हुए हो तो वो आप निकाल दीजिए। आप चाहें तो रास्ते में जब आप वापस जाएंगे तो वहाँ पर आप जब रखना है तो आप बाहर भले ही रख दीजिए, आश्रम में अलाउड नहीं है। आश्रम में ना ही आप ले जा सकते हैं ना ही उसको पी सकते हैं। तो इनसे वही हम इनसे बोल रहे थे, तो ये मतलब गर्मा गर्मी दिखा रहे थे, और मतलब चेक करवाने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। आप इनसे समझ लीजिए आगे क्या समस्या है सर। उनका एक जो है कंडीशन है कि जो भी आश्रम में आता है तो उसकी सर्च होती है, पूरी जाँच होती है कि आखिर कोई नशीली वस्तु या फिर और भी कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है आपके पास। तो चेक करवाने में क्या बुराई है आपको? यार चेक करवाने में बुराई नहीं है भैया, उतने से आ रहे हम 50 लोगों ने, तुम देख रहे गर्मी समय देख रहे कितना बज रहा हूँ, कितने धूप को समय जो कह रहे गर्मी तो है ही वैसा ही, और कम से कम 50 आदमों ने टोको हमारे लाने, तो गुस्सा नहीं आया है ये कह रहे गर्मी के ला, तुम्हें चेक करने तो चेक कर सकते हैं। कहाँ है चेक? बताइए सर। क्या तो हम बता रहे हैं आपको, चेक करवे के लाने भैया ने इसे कही के देखो भाई साहब की जेब में देखो जो गांजे की पुड़िया रखें जी, तो गांजे की पुड़िया अंदर लेके मना है, गांजे की पुड़िया लेके अंदर नहीं जा सका। देखो जो रखें पुड़िया गांजे की। क्या है सर ये? ई के लाने क्या है? भाई साहब जब गांजो है तो जब महाकाल के भक्त हैं हम, तुमने जैसे अभी बोली थी तो कि हम भगत आदमी हैं, तो हम जगत नहीं है, हम भी भगत हैं, लेकिन हम महाकाल के भक्त हैं तो हमारी ड्यूटी है। अब जे कह रहा है कि फेंक दो, हम कैसे के रूप में लेते हो आप इसको? जब प्रसाद है ही इनका प्रसाद है, उसमें क्या बुराई है सर? भाई साहब देखो उनके लिए प्रसाद है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं कि नशा
जो नशीली वस्तु है यहाँ पर लेकर के नहीं जाना है। जो हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है हम लोगों को, तो हम लोग इनसे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप आओ, आपको स्वागत है। इतने अगर आए कोई नशा आए, बीड़ी लेके आए, गुटखा लेके आए, तो यहाँ पर कोई बीड़ी पी रहा होगा, कोई गांजा पी रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ पर कैसा माहौल बन जाएगा, आप खुद विचार करो। इसलिए हम लोग हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप आओ, आपका स्वागत है, आप भंडारा पाओ और अपने कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहे हैं भाई साहब के जे प्रसाद है महाकाल का, शंकर जी का, ये सारी अफवाहें हैं जे इन संतों महंतों कथावाचकों ने समाज को बिगाड़ के रख दिया है कि जे उन्होंने कहा कि शंकर जी की बूटी है। भाई साहब कोई शंकर जी की बूटी नहीं है, किसी भी शास्त्र में किसी भी ग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है कि शंकर जी ने गांजे का सेवन किया हो। और अगर ये बोल रहे हैं कि शंकर जी ने गांजे का सेवन किया है तो हम उनका प्रसाद समझ के पी रहे हैं। तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, उसको भी आप पी रहे हो का सरफास की गोली लेके खा लो, का दिक्कत है? हमें यही कहने से कहने के बुराई लग रही है हमारी बात। बताइए सर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ बस ये बताओ भाई साहब, जैसे ये लोग भी आपके साथ ही हैं क्या? हाँ ये भाई है, ये चाचा का लड़का है। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहोगे सर? सर नशा करने में कोई दिक्कत नहीं है। नशा आजकल का फैशन बन गया है। नशा करना, अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी किस काम की, अगर हम नशा ना करें तो। और शंकर जी का प्रसाद है वो भी, तो हम नशा करेंगे, नशा क्यों नहीं करेंगे नशा। अच्छा, इनका सर कहना है कि नशा तो करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है सर। नशा करना चाहिए तो फिर ये काम करें कि अपने बच्चों को सुबह से बढ़िया गांजे की इतनी बड़ी चिलम भर के और एक चिलम अपने इस बच्चा को पकड़ा दें, एक इस बच्ची को चिलम पकड़ा दें। अगर गांजा पीना अच्छी बात है, नशा करना अच्छी बात है, गुटखा खाना अच्छी बात है, तो गुटके खिलाएं नहीं। अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं? गुटके मत खाओ, शराब मत पियो, रोकते हैं? दें शराब का एक क्वार्टर बच्चों को दूध की जगह कि बेटा ये पियो, बहुत ज़रूरी है। नहीं करता है ना कोई। वो तो क्या है, ये लोग आदी हो गए उस चीज़ के मैंने कहा शरीर ऐसा हो गया, इन्हें अपनी मानसिकता ऐसी बना ली कि आदी हो गया वो कि मैं गिरफ्त में आ गए, नशा की मजबूरी में कर रहे, छोड़ नहीं पा रहे, इस वजह से इनको लगता है। लेकिन नशा खराब चीज़ है। जो नशा करता है आप देखो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, रातों को खांसता है, कफ आता है, कई को कैंसर हो जाता है। नशे के कारण वो लोग मर जाते हैं। मरने के बाद उनके परिवार पर क्या बीतती है आप विचार करो। नशे से क्या होता है, एक तो बीमार, सो शरीर नुकसान, फिर कष्ट हो रहा, वो अलग से हो रहा, फिर डॉक्टर के पास जा रहा है, सो इलाज में पैसा लग रहा हो, जब पैसा नहीं बचो सो जमीन गाने धर रहे, फिर जमीन भी बिक जात, रोड पे आ जाती है, के बाद वो आदमी मर जात। तो वे जो परिवार के हैं, उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, वे रोड पे आ जाते, फिर वे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनकी जीवन पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाता नशा से। किसी ने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। तो आज नशा से पूरा समाज घिरो, गलती इनकी नहीं है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान बता रहा है जिससे नशा छोड़ो, एक स्वच्छ समाज को निर्माण हो जाए। नशा से क्या हो जाए, सिर्फ बर्बादी। लेकिन नशा छोड़ो तो देखो तो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं। इनकी उम्र अब क्या है, इनकी उम्र देखो आप, इनकी उम्र अब 20 साल है, लग रहा है जैसे 30 साल के हो गए हो। क्या है, गाड़ बैठ गए। देखो मौके से कई लगाओ, भुंजो इसे लग रहा हो कि दिन भर गांजे में मत से, कई शंकर जी को प्रसाद है। और देखो तो भाई 40 साल के जो 50 साल के बुजुर्ग हैं भी लग रहा है इनसे भी जंड फंड का है। नशा को छुएत नहीं है। और ये क्या नशा अच्छी चीज़ है? नशा अच्छी चीज़ नहीं है भैया, समझो आप लोग, नशा बहुत बड़ी चीज़ है। बताइए सर क्या कहना चाहोगे? आपको मालूम नहीं है, आपने कब गांजा पीऊ है? हमें क्या करने हैं, जहर को पी गए। पहले इनसे पूछो कि ये लड़का है कि लड़की है, एक बार पूछो भैया। वो तो सामने ही दिख रहा है सर। देखो नशा सुनो, नशा को साफ दिखा रहा हो, इन्हें जो पता नहीं पड़ रहा कि हम लड़का है कि लड़की, जो दिखा रहा हो कि इन्हें चिलम चढ़ी। जैसो भाई साहब ने बेहाल कही कि जी लड़का है कि लड़की, इन पे शुद्ध नशा दिखा रहा हो कि इतना ज़्यादा गांजो चढ़ो कि इन्हें जो पता नहीं पड़ रहा कि हम लड़का है कि लड़की। आदमी आप सब बता दो कि हम लड़का है कि लड़की, इन्हें जो समझ में नहीं आ रहा है गांजे में बुथी इतनी चिलम पी ले, इन्हें समझ भी नहीं आ रही कि लड़का है कि लड़की। जो है नशा को दुष्प्रभाव इनके ऊपर है। इसे हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो नशा छोड़ो, नशा में कछु नहीं धरो भाई साहब। और अगर नशा नहीं छूट रहा हो, अगर आप परेशान हो गए हो ना मैं जा के हम छूट नहीं पा रहा हो, हम तो मजबूरी में पी रहे, तो छूटबे को रामबाण उपाय जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, नशा छूट जाए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सर क्या कहना चाहोगे आप लोग? इनसे हमने जैसे बोली इनसे कि जो लड़का है कि लड़की, एक बार पूछो। तो हम आपको कहने को मतलब जो है तो कि इन्हें अभी तक गांजो देखो नहीं है, उन्हें पियो। जो हमें जो लग रहा हो हमारे हिसाब से पहली बार हमारी पुड़िया देखी है, क्योंकि कि जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की भली। इसलिए हमने बोला था इनसे कि ये लड़की है कि लड़का है। इनको पेट देखो, एक गांजे पिए से अगर इनको पेट न पुचक जाए तो हम जो का बौहार दें। अब जब जानत का है गांजे को स्वस्थ शरीर रहते, इनका फुग्गा से नहीं फूले रहे। और जब भोलेनाथ की बूटी आ जा जो कह रहा है कि गांजे ऐसा है वैसा है फलाना ढकाना, अब जब कभी यूज ही नहीं करो, जैसे कोई भी चाय वगैरह पिए तो चाय जब पिए तभी तो टेस्ट बता पे कि मीठी है कि फीकी है।
अब जब पियो ही नहीं तो जी कहाँ बता दे मैं होगे आप लोग। सर इसके इनके लिए मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे इनने कहा कि भाई इनका पेट निकला हुआ है, भाई खाते पीते या घर के हैं सो जब तो दिखा रहे हो, तुम जैसे पुच्चे से थोड़ी यहाँ हैं भाई। खाते पीते घर के जो हैं, खाने के लिए भगवान ने 56 भोग बनाए हैं। नशा करने से क्या होगा था? आप कह रहे कि भाई तुचक जाए, तुचक कैसे जाए? क्या कि जो आपके गुर्दा वुर्दा हैं वे सड़ जात, अब उन्हीं में तो आपकी जान है। जो गुर्दा है जब तो भी दिखा रहे, जब तो बाहर पेट देखा, अब तो हमारे कछु अंदर बचो ही नहीं है, खोखला होगा तो पुचक है और क्या हुई है बताओ आप। भाई साहब एक मिनट, इनसे पूछो एक बार कि इनके परिवार में कोई पढ़ो लिखो है, और इनको अगर पढ़ो लिखो हो तो इनसे पूछो कि मिलिट्री जाना तो कैसे के, और उनसे सरकार से पता करियो कि बोतल मिला थे कि पग्गा मिला थे। नशा कितनी स्वस्थ चीज है, बॉर्डर में जान के पता करो एक बार, पूछो इनसे तनक एक बार पूछो। सर क्या कहना चाहोगे इस विषय पे आप लोग? नशा अगर अच्छी चीज होती तो फिर स्कूलों में नशा नहीं मिल रहा हो, तो बच्चों के काज नशा पूरा हो, तो टीचर लोग नशा की सलाह देते अपने माँ बाप कि भाई बच्चों के काज अपने माँ बाप को वो भाई बोलियो, सर ने बोली है, माँ साहब ने बोली है कि ये गांजे की पुड़िया दवा दो आज भाई। हाँ भाई, अगर ऐसा स्वस्थ है तो ये तो आदमी की मूर्खता ही है जाए ऐसी कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि अच्छी स्वस्थ चीज है, अच्छा बढ़िया। तो आदमी का है ईजा फिल्मी दुनिया के कल्चर में रंगा है, जैसे बड़े अभिनेता एडवर्टाइज कर रहा है आजकल, जर्दा को तम्बाकू को इसको खाने से बढ़िया महक आती है, बोलो जवा केसरी, अपने ऐसे अभिनेताओं के डायलॉग ठहरे तो लोग उनको ज्यादा फॉलो कर रहा है। बाकी सिगरेट की डिब्बी पे भी आप देख लियो, उस पे लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर होता है। तम्बाकू गुटखा की पन्नी पे भी लिखो रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं वो फायदा करता है। अब बताओ आप। अब रही बात मिलिट्री वालों की, आर्मी वालों की, तो भाई उनके कैंटीन बने होते हैं। कैंटीन मतलब कहाती दुकान। अब दुकान में सारी चीज़ें रहती हैं। अब दुकान में भाई जो चीज़ जिस चीज़ का आदी रहेगा उसको वो चीज़ें मिलेंगी। भाई आप जो काम कर रहे हो, जैसे हम भी हैं, हम अपने मजदूर लगवा रहे हैं, कोई भी आदमी है अपने मजदूर लगवा, तो मजदूर की जो जो डिमांड है तो वे सब पूरी करवाई जाए। ऐसे ही जो मिलिट्री वाले आर्मी वाले उनकी जो जो डिमांड है उनके लाने कैंटीन में रखो जाते। अब ऐसी बात तो है नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं वो मिलिट्री में नहीं है। आज ऐसे लाखों सच दिखा दें जो आर्मी में है और भी नशा को छूत तक नहीं है, तो कभी आर्मी में सेवा नहीं कर रहे हैं। आप बताओ, देश की सेवा करने के लिए आपको शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। नशा कर शरीर स्वस्थ हो तो सब में पहले हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं बिकती तो नशा को पहुआ हो जाता है, बीड़ी रखी जाती, गुटखा धरी जाती, सब चीज़ें धरी जाती। जिम में भी ना जाते फिर तो है ना? हाँ, जिम में नहीं जाते भाई, जिम में नशा छुड़वा हो जाते। आप कह रहे कि भाई नशा से जो लाभ हो रहा बोला दो। और गरीबदास जी महाराज की वाणी में कहा गया है कि नशा का, गरीबदास जी महाराज की वाणी में कहा गया है कि सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली डार। अब सोनारी जारी मतलब 100 स्त्रियों का भोग करने से जितना पाप होता है उसके बराबर, और मतलब एक बार अगर चिलम को हुक्का भर देवे तो वो के बराबर मतलब वो की सेम इक्वल पाप होता है। और उस पाप का परिणाम भी संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट करके बताया। आप चाहो तो गरुड़ पुराण उठा के पढ़ सकते हो, आप चाहो तो संत गरीबदास जी महाराज की वाणी उठा के पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ कहा है कि अगर जो नशा करता है उसको 70 जन्म तो शीश कटते हैं, 70 जन्म कटते हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। आप खुद सोचो कि पूर्ण परमात्मा खुद इस चीज़ के साक्षी हैं। भी खुद कह रहे हैं कि भाई इस नशा करने से आपको 70 जन्म तो अंधा के होकर डोलना पड़ा, ठीक है, 70 जन्म स्वान के बनना पड़ा, कुत्ता बनना पड़ा। फिर हम अगर इन चीज़ से परिचित हो हम नशा कर हैं ही कहा भाई कुत्ता बन भी को नशा कर हैं काम, बताओ आप। तुम्हें जो नन्या पता कि सरकार जो वो रम की बाटल देते है तो काय के स्वस्थ के लाने, मतलब उनको मार भी के लाना देते काय बाटल। सरकार की बात हो नहीं सरकार ने टोटल बंद कर दो ना, अगर अच्छा हो तो अब सरकार वो चीज को मोटिवेट कर रही होती तो बिहार सरकार ने वालों के लाने मार भी के लाना देते भैया, देश में भी बंद कर दिया गया नहीं देते। अभी अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनने भी धार्मिक स्थलों पर नशा जो है बर्जित किया है। अगर अच्छा होता तो मुख्यमंत्री खुद प्रमोट करते वो चीज को। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? और रही बात इनने क्या बोली थी अब 70 जन्म कटत नहीं, 70 हाँ हाँ है नशा करने से। हाँ वो तो हमें मालूम ही नहीं जी काका बता याद रही थे 70 फलाना ठिकाना। शंकर भगवान ने गांजो पियो, कहाँ है प्रमाण भज्जा? ठीक है, प्रमाण मांग रहे हैं वो। हाँ। अरे तुम बुजुर्गों से देखियो 7 प्यारी से फोटो चलिया जय लम्बी चल में बे तो हम और तुमने बनाई फोटो, कौन ने बनाई? हाँ। शंकर को भी तुम नहीं बना दो, गांजो भी तुम नहीं बना दो, हमने तुमने और का है जो कहाँ से आ गए, जो तुमने कहाँ पज रहा हो, तुम्हारे खेत में पज रहा हो, कहाँ पज रहा हो? अरे जी ये से तो भैया घोड़ा गधा भी नफरत करते हैं नशा से। ये से जब ये जानवर हैं अपन आदमी हैं भगतियां भोलेनाथ की अपन पहचान है, जो गांजो आए गधा गधनिया नहीं चाहती आए। और जो आदमी के लाने बनो है और कोई के लाने नहीं बनो आए,
गधा तो कौन नहीं खा रहा है गधा और जानवर तो काय नहीं खा रहे हो, बेबी तो खाएं। हैं? जो अपन आदमी के लाने बनो है नशा। करोड़ों संत यूज करा था संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में स्पष्ट करो कि खून नाम खून का तमा नाम गाय और सौगंध 100 बार है, इसको ना पिए खाए। मतलब जो गांजे की उत्पत्ति हुई है वो कामधेनु गाय के खून से हुई है, और वो खाए कामधेनु गाय के जो खून के रक्त के छींटे इस पृथ्वी पे पड़े थे, उसकी वजह से जो तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई जिस गाय को माता के तुल्य हम मानते हैं उसका हम खून पिएंगे क्या? तो आप बताइए ये कहाँ तक उचित है? बताइए सर, ये सब चीज़ें अनुचित हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि ये सब चीज़ें छोड़ो, और एक अगर वास्तविकता नॉर्मल चीज़ हो, भक्ति मार्ग में ना भी लो। हाँ भाई साहब होश में हो गया नहीं है, सुन तो लो एक बार बात। हम जा कह रहे हैं कि देखो जो वास्तविक चीज़ जो है आप अपने परिवार में एक बार पूछ के देखो। आप जो नशा कर रहा है आपके परिवार वालों पे क्या गुजर है? आपके पूरे परिवार वाले बैठ के रोते हैं कि हम मोड़ा बेगा लगाओ हैं कि भगवान को सुधार ले, और तुम नशा में देखो धुत बैठे, देखो आँखें चढ़ी चढ़ी अलग दिखा रही। अब ऐसे में बताओ आप कह रहे हैं कि जो हानिकारक नहीं है लाभदायक है। तो बताइए अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? अरे नशा करने से दुनिया की जो टेंशन होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। दुनिया भर की जमाने की टेंशन जो रहते हैं भाई साहब, एक फूंक लगा लो खत्म, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि नशा करने से टेंशन मुक्त हो जाते हैं। क्या कहना चाहोगे आप लोग? सर हम इन भाई साहब से अनुरोध करना चाहते हैं, अगर नशा करने से आदमी की टेंशन खत्म होती, टेंशन किस वजह से होती? टेंशन होती समस्याओं की वजह से। पहला पॉइंट तो ये है, टेंशन किस वजह से? समस्याओं की वजह से। जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे घर परिवार का अगर मैं बेरोजगार हूँ और अगर रोजी रोटी सही तरीके से नहीं चल रही तो मुझे टेंशन बढ़ेगी। अब टेंशन बढ़ेगी तो टेंशन किस चीज़ से खत्म होगी? जो प्रॉब्लम मुझे है वो, जब वो प्रॉब्लम जो है वो पूर्णतः समाप्त होगी, जब तो हमारी टेंशन खत्म होगी। अब टेंशन जी कह रहा है कि हम नशा कर ले तो नशा में हम तो हो जाते, टेंशन भूल जाते। टेंशन जी बिल्कुल सही कहा कि भाई टेंशन भूल जा, लेकिन टेंशन भूल तो जा तो, लेकिन टेंशन बनी तो भाई की भाई है। आप नशा जैसे नशे से बाहर आ तो फिर भाई की भाई टेंशन। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो भक्ति करे से जो टेम्परेरी आपकी टेंशन दूर हो रही है, बट पूर्णतः दूर हो जाता है। आप भक्ति करो, जो मंत्र जाप करो, तो उसमें पहली चीज़ तो आपकी वही समस्याएं दूर हुई हैं। जैसे मान के चलो आपको रोजगार की समस्या है, कोई बीमार है, परिवार में कोई हानि हो रही, वह हानि दूर हो जाती। जब समस्या मिट जाए, टेंशन मिट जाए, आपको नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़। नशा आदमी टेंशन की वजह से का टेंशन दूर करने की वजह, टेंशन भक्ति करे से ऑटोमेटिक दूर होते और पूर्णतः दूर होते। जहाँ हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप भक्ति तो करके देखो, टेंशन तो का टेंशन छू मंतर हो जाए। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे सर? जैसा कि भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। क्या कहना चाहोगे सर, बताइए अब। भाई साहब इनकी हंसी के कारण हम बता रहे हैं आपके लाने। नहीं, उनका कहना ये है कि अगर आपकी जो भी टेंशन है, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, वो टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक नशा छूट जाएगा। सुनो, आप कहाँ, आपको नाम क्या है? हाँ बताइए आप। आपको नाम पता हो पहले? आप नाम राहुल है मेरा। राहुल भैया, इनसे संत रामपाल जी महाराज के चेला से पूछो एक बार, जिनको हंसी मालूम का आ रही, इनको अब टेंशन जानत नहीं है, ये काय से इनसे पूछो इनकी शादी हो गई, टेंशन का चीज रहते, शादी के बाद पता चला था बीबी है। हमारी टेंशन हो गई, हमारी शादी हो गई, हमारा मोड़ी मोड़ा है, हमारा बाप मताई है, हमारा घर परिवार है, हमारा सब है, लेकिन हमें टेंशन नहीं है। हमें टेंशन इसे नहीं है कि हमें टेंशन क्या की है। हम पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे और अपना काम धंधो कर रहे और मोड़ी मोड़ को भरण पोषण कर रहे। अब तुम्हें हुज्जे टेंशन क्या, तुम्हें दिन भर चले पिए रहने, फिर तुम्हें टेंशन, और तुम्हें ऐसो घाम में डौरने, ऐसो मौसो कहाँ जीप काड़े बारे के बिल्कुल मर रहे हो, जैसे सो मोड़ी मोड़ा घर टेंशन है कि बाप मरो जात, हम आदमी मरो जात। सो तुम्हें तो टेंशन तुम्हारी तनक देख लें, तुम भूल गए हो घर भर तुम्हारे पे टेंशन में पड़ो, रोटी नहीं खा रहे हो कि हमारा पापा डरो घाम में, क्या तुम्हें चले पी के फटो नहीं। बताइए सर। नहीं तो जो नहीं जो कहाँ पर माने बच जाके टेंशन भक्ति कैसे टेंशन दूर हो जाती। नहीं बताया है ना कि इनकी दूर है, इनकी शादी भी हो चुकी है, आपने बोला था ना अभी। तो इनसे पूछो एक बार कि जो कहाँ लिखो वजह टेंशन मतलब भक्ति करे से टेंशन दूर हो जाए, है कछु प्रमाण? क्या प्रमाण है भैया? आपको नशा कर से टेंशन दूर हो, जो प्रमाण है का कहूँ तुम जा बताओ। और भक्ति करे से टेंशन तो दूर होता ही है। परमात्मा क्या कहीं लिखा है कि नशा करने से टेंशन दूर हो जाती है? लिखा है कहीं? हमारा कहने को मतलब जो है कि जे कह रहे संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चले टेंशन दूर हो जाए, तो अगर कुछ नहीं भाव फिर हाँ भैया ये नहीं हुआ तो क्या कारण? नया भाव से आप भक्ति छोड़ दी हो, नया भाव से बता रहे तो मैं एक फूंक मारो तो मैं कैसे टेंशन दूर नहीं हो रही। जब हमें तुरंत प्रमाण है ना, तुरंत प्रमाण। कहो तो अकेले की टेंशन हो रही, बाल बच्चों की टेंशन कैसे दूर हुई है? तुम्हारी अकेले की तो हो जाए, तुम तो गांजा पी लो और अपनी बुक्की लगा लो। हमारे मुंह से धात धात। हाँ तो तुम खुद को पेट भर लिया, बम मत आई, बच्चे कहाँ जाएंगे?
ये तो बताओ, बाप बताई बच्चों के लिए भी तो जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? जिनने आपको पाल पोस के इतना बड़ो कर दो, और रात दिन मेहनत दे का हमारा बच्चा कमा के लाएगा और हमको भी खिलाएगा। इनको मेन कारण बताओ, समस्या क्या है? दिमाग खराब तो वहाँ पे सही है। तुम तो जा बताओ, तुम कह रहे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, टेंशन दूर हो जाए, जमाने को जो हो जाए वो हो जाए। तो वो तो करके देखना पड़ेगा ना आपको, फिर ऐसे थोड़ी आपको कोई बता सकता है। ये लोग बता रहे हैं कि इनका नशा दूर हुआ है, क्या नशा करते थे आप लोग? हाँ भैया, हम पियाते क्वार्टर लाल को, हम गांजा मांजा नहीं पियाते, गांजे से हमें आज तक स्वाद नहीं रहा गांजो कैसे हो। टेंशन भी दूर होगी इसके बाद, है ना? नहीं, हम इतने ज़्यादा आदि हते, नशा के इतने ज़्यादा आदि हते कि हमें शाम के चाने आउ तो। लेकिन जब हमें लगो कि अब नहीं छूटत, तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताई कि भैया आप एक काम करो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो और आपको नशा छूट जाए। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और आज हम नशे से पूरी तरीका से मुक्त हैं। हमारा घर परिवार संपन्न है, मोड़ी मोड़ा बढ़िया पढ़ रहा है, लिख रहा है और बिल्कुल टेंशन फ्री, मतलब टेंशन फ्री हो गए अब बिल्कुल पूरी तरीका से। ये है प्रमाण, बताइए। और अच्छा भाई साहब, हम आपसे जो प्रश्न करना चाहत, आप काम का करा तो मजदूरी करा तो? हम बच्चा राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। कितने कमा लेते दिन में आप? 700-800 रुपया मिला था गांव में, और सिटी में आ जाओ तो 1000 के आ रहा। अच्छा, और खर्च कितने हो जाता आपके दिन में? खर्च हमारे मान के चलो 100 रुपया की पुड़िया हाथ है जा। हाँ, और दिन में कितनी पी लेते हो आप? वो यार 2 पुड़ियाँ, 2 पुड़ियाँ, 200-300 रुपया तो आपके इसके हो गए। और कोई भी नशा करते हो क्या आप? और क्या क्या करते अब हम तुम्हारे तो नाम नहीं ले रहे, कल्लू पनी सही समझ जाओ। देखो, हम नहीं, आप मतलब बहुत सारे नशा करते हो। हाँ, मतलब आप पूरी तरह से नशा करते हो। देखने में ये आया आम जनमानस को, हमने भी देखा, हमारे आसपास भी मोहल्ला पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह मजदूरी करते, अपना कोई धंधा चलाते, काम करते, दिन भर वो मजदूरी करते, बड़ी मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं, और जिस पैसे को वो कमा के लाते हैं कि उस पैसे से अपने बच्चों के, अपने परिवार की परवरिश करेंगे, अच्छा उनको एजुकेशन देंगे, अच्छा उनको जीवन देंगे। लेकिन उस मेहनत की कमाई को आप कहाँ मिस यूज करते हो? उस नशे में मिस यूज करते हो, जिसका कोई भी लाभ नहीं है। आपको तो शारीरिक हानि है ही, साथ में आपका पैसा भी खर्च हो रहा है। और आपका जो पैसा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो नशा छूटेगा, उससे आपको पैसा बचेगा। अब वो जो आपको हज़ारों रुपया, 100-200 रुपये जो आप नशा में लगा रहे हो, वो आपका मतलब टोटली पूरा बच रहा है। अब वो बचेगा तो वो किस चीज़ में लगाएगा? अच्छे काम में लगेगा, अच्छे काम में लगेगा, आपके बच्चों की परवरिश में लगेगा, तो आपकी जो घर में टेंशन है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से सबसे बड़ा तो लाभ यही है कि आपके घर की सारी समस्याएं, जिस घर में नशा नहीं होता उसका 50% मतलब जो दुख का कारण है वो तो वैसे ही दूर हो जाता है। मतलब उसकी 50% टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाती है। फिर रही कोई टेंशन जो होती है रोजगार की, बाकी चीज़ों की, वो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो वैसे भी दूर हो जाती है। अब जो उनके संगे कहते नहीं है कि जो उनके संगे भगवान है वो के संगे सब कुछ हुआ है। मतलब जो भगवान की जो शरण में आ गया तो उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और आप नशा करोगे तो आपको तो हानि ही हानि है, उसका कोई लाभ नहीं है। आप कितना ऊपर पट्टी कर दो कि हमें नशा करे से लाभ हो, आप खुद अपनी अंतरात्मा पे हाथ डाल के बताओ कि भैया तुम्हें नशा करे से कछु लाभ है? आप कछु पैसा बचा पा दो, कछु सेविंग कर पा दो, आप उन्हें भी दो, आपके परिवार वाले दुखी हैं आपसे का खुश हैं? आप बताओ, हृदय पे हाथ डाल के बताओ। सच्चे आदमी है यार। जब टेंशन नहीं होती तो वहाँ जो पीते ही गायक हों, तो भाई तो क्या जा रहा है कि टेंशन मुक्त हो जाते हैं पिए से। तुम तो हमें मेन उद्देश्य बताओ, तुम्हें क्या करना है? गांजे की पुड़िया फेंकवाने जा फेंक दे। हमारा तो आप ऐसे ज्ञान सुनो, हमारी सुनो, उतने से हम चले जा रहे हैं। इतने कितने शिष्य हैं, किसी ने जो पूछा कि भाई साहब पानी पी लो, भंडारो कर लो, पूछो पानी पी ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढकाना, बस यही में वजह है। गांजो पिए से इतनी भूख लगा था, इन्हें तो पीऊ ना पक गई, पीऊ है गांजो पिए से इतनी भूख लगा था, ये बता नहीं सकता। अब हमें भूख लगी कोई ना कब से, तुम तो मेन उद्देश्य सुनो तो भोजन के लाने अंदर व्यवस्था है। आप खाना पियो, खाना खाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, सब करो, सारी व्यवस्थाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया में। लेकिन अंदर हैं, अब जा चीज़ आपने फेंक दी, हमें बड़ी खुशी भाई, अब आप अंदर जा सके, चलो हम वहाँ चले तो बढ़िया भंडारा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम उनकी कोनो बात भज्जा बुरी लग गई हो तो हम हाथ जोड़ के कान पका के सबरे जने क्षमा चाहूँ, बाकी चलो और देखो भाई साहब, और आपकी रही हुई बात जा है कि भाई नशा करने से, गांजा पीने से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती। अब भूख लगेगी उसके लिए
खाओगे तो अन्न ही, तो गांजा ही में अकेले पेट भर जाए? आप बताओ। अब आप गांजा पीला और भूख लगी, अब भूख लगी है तो भैया जब कमे होने तो खा का ले हो आप, ये भी तो बताओ। अब पैसा तो आपने नशा में उड़ा दो, अब भूख लग रही है आपको बहुत जोर से, अब कमा होने तो पैसा कहाँ, मतलब वो कहाँ से आए? अन्न के गुजारो कहाँ से हुई है? काय में से लिया है? फिर आपके बीवी बच्चा रोजगार काय भेजे, उनको कमाने पड़े। आप खुद सोचो ये चीज़। तो आपसे भैया बिल्कुल विनम्र अनुरोध है हम लोगों को, आप ठीक है, इनको भंडारा करवा सुनो तो आपका जो हम लोग का जो है उद्देश्य आपको किसी भी प्रकार से दुखी करना नहीं है। हम बस आपसे इतना अनुरोध कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नशीले पदार्थ वर्जित है। आप घर के बाहर कुछ भी करो, आश्रम में आके कुछ मर्यादा है, मान मर्यादा है, उनका पालन करो। एक धार्मिक फेंक तो दो है यार आपका, बस यही बात है यार। बहुत बढ़िया भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप चलो अच्छो बैठ के भंडारा करो, जलराम लो चाय राम लो। देखो तुमने निमंत्रण कार्ड मिलो तो हमें दूसरों के ओस हैं, तो हमें आए तो लगी ये भूख, तो हमें तो पहले तो कर लें तो भंडारो, हमारा हो रहा दिमाग खराब, ठीक है। पहले हमें कहना भंडारो, उसके बाद में बता जो तुम्हारी भक्ति मर्यादा फलाना ढिकाना, फिर सोचें हम। पहले हमें भूख लगी है, बिल्कुल सादा अभिनंदन है आपका। सुनो तुम्हारे नशा के कारण अब हमने फेंक दी है, और बाकी और जेब में कुछ नहीं है, ठीक है। अब तो संतुष्टि है, डिब्बे में डाल दो, बस इतना डिब्बे में डाल दो, यहाँ कोई छूता नहीं है। हम लोग नहीं छूएंगे, कचरे के डिब्बे में ठीक डाल दो उठा के, हम लोग नहीं छूएंगे। और अगर एक हम उठाबो चाहें तो बाद में उठा सकते। का करने खाते हैं यार, ये वो छोड़ो का मोबाइल चक्कर। भंडारा करो आप, भंडारा तो पाप है। ले लो आजा भंडार भाभी। चलो क्या कहना चाहोगे सर आप लास्ट में? जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को हम हाथ जोड़ कर ये कहना चाहते हैं कि जो भी नशे से ग्रस्त हैं, नशे की गिरफ्त में हैं और नशा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो उनका नशा पूरी तरीके से छूट जाएगा। अगर वो नशे को छोड़ना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और नशे से आज़ादी पाएं। सत साहिब। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए ये चर्चा जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।